नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करेंगे तारीख 30 अप्रैल शुक्रवार। मुख्य समाचार, टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के एग्जिट पोल। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। नतीजे 2 मई को आएंगे। सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पर है, लेकिन अब तक 3 एग्जिट पोल के नतीजे 2 मई दी गई का संकेत दे रहे हैं। इंडिया टीवी पीपल प्लस के एग्जिट पोल में तो बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि कई दूसरे एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की हैट्रिक की भविष्यवाणी की गई है। और इसी के दौरान बात करेंगे कोविड-19। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मामूली लक्षण वाले रोगियों के होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। संशोधित गाइडलाइंस में होम आइसोलेशन में रह रहे माइल्ड इन्फेक्शन वाले मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने या लगाने की कोशिश नहीं करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इसके केवल अस्पताल में ही लगाया जाना चाहिए। और इसी के साथ बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन न्यूज़। मुंबई में अगले 3 दिनों तक नहीं हो पाएगा वैक्सीनेशन। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से वैक्सीनेशन का काम 3 दिन तक बंद रहेगा। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर सुरेश काकानी ने मीडिया से बातचीत के दौरान इसकी जानकारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध होते ही लोगों को फिर से मैसेज भेजे जाएंगे और वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ बात करेंगे फेसबुक ऑन रिजाइन मोदी। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के हैशटैग रिजाइन मोदी को बाधित करने का विवाद बढ़ा तो अब सफाई आई है। इसे रोकने के घंटों बाद हैशटैग को बहाल करते हुए कंपनी ने कहा कि उसने गलती से ये कदम उठाया था। दरअसल कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीकों को लेकर सरकार की आलोचना के साथ फेसबुक पर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। और इसी के साथ बात करेंगे यूपी पंचायत चुनाव 2021। यूपी के शिक्षक संघों ने मिलकर राज्य निर्वाचन आयोग को 577 टीचर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ की लिस्ट सौंपी है। संघ का दावा है कि इन सभी की पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ टीचर्स यूनियन ने अब अपने शिक्षकों को 2 मई को होने वाली काउंसलिंग से दूरी बनाने को कहा है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के पास इस पत्र की कॉपी है, जिसे यूपी शिक्षक महासंघ यूपीएसएम के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने तैयार किया है। और इसी के साथ बात करेंगे अजीम प्रेमजी ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। कोरोना काल में गुरुवार को अचानक विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। इसकी वजह थी उनकी तरफ से दिया गया भारी भरकम दाम। वैसे भी कोरोना काल में कोई शख्स दान देता है तो उसकी तारीफ होना लाजमी है। यही हो रहा है ट्विटर पर। अजीम प्रेमजी के डोनेशन के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं लोग। और इसी के साथ रोज़ की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।